हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी डीमटेरियलाइजेशन ऑनलाइन ट्रेडिंग जो कंपनी सेक्रेटरी का टॉपिक है, तो ये सब टॉपिक अभी हम लोग कवर करने वाले हैं एकदम प्यार से और एकदम अच्छे से। बाकी सब टॉपिक अपलोड कर दिए बच्चे, आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है। तो डीमटेरियलाइजेशन के पहले आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ। आपने वो पिक्चर देखा रहेगा या वेब सीरीज़ था, हर्षद में था। तो उसमें आपने या तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो देखा रहेगा, कैसे शेयर्स खरीदते हैं, रिंग में ट्रेडिंग होता है। तो सब पहले पेपर वर्क होता था, चिल्लाते थे। अब ये ज़माना बदल गया, ओके। अब पूरा ऑनलाइन हो गया है। मतलब क्या हो गया, डिपॉजिटरी सिस्टम 1996 एक्ट जब पास हुआ था ना, तो पूरा ट्रांसपेरेंस हो गया। मतलब जो फिजिकल शेयर था वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो उसको ही डीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं, ओके। तो फिजिकल शेयर्स को किस में कर दिया है, तो डीमेटेरियलाइजेशन का एक प्रोसेस है कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर जो पेपर वर्क था उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आ गया। एंड इन्वेस्टर हु वांट टू डीमेटेरियलाइज हिज शेयर नीड टू ओपन ए डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो डीमैट अकाउंट ऑफ स्टॉक, जीरोधा, तो हर जगह स्टॉक मार्केट का भी चैनल है, वो भी अपने सिखाता हूँ, ओके। तब आ जाओ। तो डीमेटेरियलाइजेशन करने से क्या फायदा हो गया, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। क्या फायदा हो गया, पेपर बैग हैंडलिंग रिलेटेड टू फिजिकल फॉर्मेट बहुत टाइम लगता था, एरर लगता था। मतलब बहुत पास्ट में बहुत मिसहैप्स होता था, डिस्टर्ब होता था। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया जो एकदम सेफ और एकदम रिस्क कम है, तो ये आसान हो गया। और क्या है, ट्रैकिंग रिकॉर्ड एंड शेयर डॉक्यूमेंट। मतलब क्या है ना, पहले डॉक्यूमेंट लेने जाने के लिए टाइम लगता था, हफ्ता 10 दिन। अभी हम लोग रिकॉर्ड को ट्रैक भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हैं, ओके। एकदम आसान हो गया, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। द अथॉरिटी इन चार्ज ऑफ अपडेटिंग दिस डॉक्यूमेंट कुड नॉट कीप विद द इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ पेपर। पेपर बढ़ते आता था, रजिस्टर कहाँ रखते थे, आग लग गई तो खेल ही खत्म। बट अब कैसा इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ पेपरलेस ट्रेडिंग, क्या आ गया, पेपरलेस ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग आपने भी किया रहेगा, शेयर में इन्वेस्ट करेगा। फिर यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट हो गया। फिर कन्वीनियंस, टाइम सेविंग हो गया, एनर्जी बच गया, रिक्शा का भाड़ा बच गया। और साउंड टेक्निकल मार्केट, पूरा मार्केट का मोबाइल में देख भी सकते हैं। और फिर इससे क्या हो गया, बहुत सारे फायदा हो गए। तो ये वापस इधर इधर एडवांटेजेस लिखा है। ईजी ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर को ट्रांसफर कर सकते, खरीद बेच सकते कम खर्चे में। सेल ऑफ शेयर ट्रांजेक्शन एकदम ईजी है, फास्टर है। CDSL का कोड डालना पड़ता है। जो फ्रॉड और लॉस पहले होता था अब वो कम हो गया है। चेंजिंग ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अभी कम ईजी, पोर्टफोलियो में खरीदना है बेचना है तुम खुद ऑल्टर कर सकते हैं, किसी से लेन देन किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। डीमटेरियलाइज शेयर, रिड्यूस पेपर वर्क। तो पेपर वर्क पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया। ट्रांसफ़र भी तुरंत हो गया, लिक्विडिटी कैश हो गया। बैंकर, फिर बैंक क्या है, तुम्हारे ऑनलाइन के शेयर इन्वेस्टमेंट के साथ तुमको लोन भी प्रोवाइड कर देगा, तो ये फ़ायदा है, ओके। तो एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए जो सब ऑनलाइन तुम्हारा ट्रेडिंग कर देगा। तो ये कॉमन आंसर था, किसका था, डीमटेरियलाइजेशन डिपॉजिटरी सिस्टम, ओके। ये अच्छे से लिख सकते हैं हेडफोन बना के। इसके पहले भी मैंने अपलोड कर दिया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बच्चा, वो तुम्हारा ये है, पार्टिसिपेंट इन डीमटेरियलाइजेशन। मतलब जो फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहला है डिपॉजिटरी सिस्टम। तो इंडिया में दो बड़े डिपॉजिटरी सिस्टम है, CDSL और NSDSL, ये दोनों नाम लिखना, ओके। तो CDSL का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया। और NSDSL इज द वेरी फर्स्ट डिपॉजिटरी जो 1996 में आया था, ओके। और वो CDSL वेयर CDSL वॉज स्टेब्लिश 1999, उसके बाद आया था 96 में N आया था, फिर C आया था। और ये किसके गाइडलाइन में काम करता है, सेबी। ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। उसका एड क्या, 1996, फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना, ओके। और फिर एक होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जिसको DP बोलते हैं। तो DP एक एजेंट होता है, डिपॉजिटरी प्रोवाइडिंग डिपॉजिटरी सर्विस। कौन सी सर्विस, शेयर खरीदना बेचना जो भी उसका चार्जेस रहता है ट्रेडर इन्वेस्टर को देता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन एजेंट है ना, एजेंट होता है किसका, डिपॉजिटरी का, मतलब वो इसका एजेंट, इन दोनों का। इट एक्ट एज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपॉजिट सिस्टम। तो CDSL अलग है और इन्वेस्टर आप लोग अलग है, इन दोनों के बीच का जो खिलाड़ी है वो डिपॉजिट सिस्टम है। इसका जो काम होता है, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना, सेबी के गाइडलाइन काम होगा। इश्यू और कंपनी, इट इज़ अ कंपनी विच ब्रिंग न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। जो कंपनी शेयर बेचना चाहता है, सच कंपनी नीड टू रजिस्टर इटसेल्फ। तो जो भी कंपनी शेयर बेचेगी तो उसको डिपॉजिटरी के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये क्या है, पार्टिसिपेंट है। और एक इन्वेस्टर जो आप लोग में हो गया, हम लोग 1 शेयर खरीदेंगे, 100 शेयर खरीदेंगे। तो दीज आर दी 4 पार्टिसिपेंट इन डिपॉजिट डीमटेरियलाइजेशन। ये शॉर्ट नोट में आएगा तो रेडी रहना है। अब इसके बाद ना एक आंसर इधर है बच्चा, ऑनलाइन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। ऑनलाइन मतलब होता है कि पहले शेयर को फिजिकली खरीदते थे, बेचते थे। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन शेयर खुद खरीद रहे और खुद बेच रहे। जैसे कि शेयर्स को खरीदना बेचना, स्टॉक मार्केट ऑफ स्टॉक है ना, मतलब अलग अलग टाइप से हम लोग कोई भी शेयर्स क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अभी जैसे कि मेरा ऑफ स्टॉक का अकाउंट है, तुमको दिखाता हूँ, ओके। एक सेकंड बच्चा, हाँ ये देखो। तो इधर क्या है, इधर सब शेयर्स के स्क्रिप्ट लगे रहेंगे, है ना, कौन सा शेयर खरीदना है, क्या मार्केट चल रहा है। अभी जैसे कि मैंने कुछ बैलेंस डाल के रखा हूँ, ओके, सेव करके रख दिया हूँ। जब मेरे को खरीदना रहेगा तो कोई भी शेयर्स में क्या कर दूंगा, बाय कर दूंगा। 1 शेयर कितने का, 10 शेयर कितने का, उसके हिसाब से अपन बाय शेयर खरीदेंगे। और फ्यूचर ऑप्शन, कॉल ऑप्शन सब रहता है।
तो ये सब इसका खेल है। और अलग से स्टॉक मार्केट का चैनल भी है, आप उसको भी देख के सीख सकते हैं कैसे शेयर्स को खरीदते। चलो आ जाओ अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग का फ़ायदा क्या है? इट इज़ कन्वीनियंस। अपने को क्या है, पहले तो वहाँ जाके शेयर खरीदना पड़ता था, ब्रोकर को बोलना पड़ता। अभी कुछ नहीं, ऐप तुम्हारे पास है, खरीदना तो खरीदा, बेचना का तो बेचा। जैसे कि आइडिया का एक शेयर 7 रुपये का, मेरे को खरीदना रहेगा, क्या करूँगा, तुरंत डाल दूंगा बाय, तुरंत आ गया शेयर, है ना। चल रहा है, देखो मार्केट चेंज होते जा रहा है, तो ये फ़ायदा हो गया। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है इनएक्सपेंसिव, सस्ता। पहले खर्चा ज़्यादा था, अब खर्चा कम है। और एक्सेस टू ऑनलाइन टूल, आपको क्या है, कोई भी तुम ब्रोकर से ऐप खरीदेंगे, फिर तुमको चार्ट देखने मिलेगा, इंडेक्स मालूम पड़ेगा, मार्केट मालूम पड़ेगा, स्ट्रक्चर मालूम पड़ेगा, आईपीओ के बारे में इंफॉर्मेशन आएगा, सब चीज़ के बारे में तुमको जानकारी आ जाएगा। म्यूचुअल फंड, आईपीओ, एफडी, एमटीएफ, स्ट्रेटेजी बिल्डर, न्यूज़, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अपॉर्चुनिटी टू मॉनिटर इन्वेस्टमेंट इन रियल टाइम। तो रियल टाइम मतलब जो अभी रियल वैल्यू चल रहा है, देखो ये बैंक निफ्टी, ये निफ्टी हिल रहा है, देखो चेंज हो रहा है, देखो, है ना। रियल टाइम में तुमको वैल्यू दिखता है, पहले नहीं दिखता था। और ये इक्विटी डेप मार्केट किधर भी इन्वेस्ट कर सकता है, खर्चा कम है और सेफ्टी रहता है। और बुरी बात ये है कि इधर रिस्क क्या है, ऑफ एक्सेसिव ट्रेडिंग। ज़्यादा ट्रेडिंग से रिस्क है कि तुम्हारा पैसा घुस जाएगा, मतलब ज़्यादा ट्रेडिंग करने से क्या हो जाएगा, तुम लोग एकदम टेंशन में आ जाएगा। नो पर्सनल रिलेशनशिप ब्रोकर, ब्रोकर से पर्सनल रिलेशन नहीं होगा, ऐप से होगा। और कभी कभी इंटरनेट प्रॉब्लम होगा तो तुम्हारा अप्स एंड डाउन हो सकता है, ये उसकी बुरी बात है। एडिक्शन हो जाएगा। जो देखो इन्वेस्टर क्या है, जो खरीद के बेचता है, साल 2 साल 6 महीना 2 महीना 1 महीना। ट्रेडिंग बेचारा रोज 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 उठता है, खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, तो ये गैम्बलिंग टाइप हो जाएगा अगर वो बराबर से डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा तो। फिर वो था ऑनलाइन ट्रेडिंग। ये दिया बोल्ट, बोल्ट का फुल फॉर्म क्या दिया पढ़ो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लिखने का, जो 1875 में था, इंडिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो पहले क्या होता था, फिजिकल शेयर होता था, फिर बाद में ऑनलाइन आ गया। तो बोल्ट फैसिलिटीज़ कभी चालू हुई जब इंटरनेट आया। तो 1995 में ऑनलाइन ट्रेडिंग चालू हुआ। BSE से लार्जर नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनी, 5000 के आसपास कंपनी है, 7500 इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होता है, और इसकी वेबसाइट का नाम दी है। ओके, तो इसका सेम बोल्ट का जो फ़ायदा है ना, सेम डालना है, जो ऊपर वाला पड़ा ना ऑनलाइन, वही सेम उठा के डाल देने का है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिलियन ट्रांजेक्शन पर होता है। फ्राइडे मार्केट, मतलब मार्केट का टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे, सुबह 9:30 से 3:30। और कभी भी कहीं भी तुम लोग बैठ के ट्रेड खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। मतलब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता है उसको ही बोलते हैं बोल्ट। और बॉस क्या है, ऑनलाइन सर्विलेंस सिस्टम, जो मॉनिटर करता है रियल टाइम, मतलब क्या सही क्या चल रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, सब चीज़ को देखना। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी को अगर मार्केट से पैसा उठाना है, कोई भी कंपनी को, तो उसको अपना नाम, कंपनी का नाम को रजिस्टर करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में। कोई भी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करना पड़ेगा, NSE, BSE। फिर जाके उसका शेयर लिस्ट होएगा, फिर लोगों का नाम दिखेगा, IPO आएगा, फिर शेयर्स बिकेगा। ओके, तो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो लिस्टिंग मीन्स एडमिटिंग और दी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी ऑन ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज में उसका नाम लिखा है ना। लिस्टिंग इज नॉट कंपलसरी अंडर कंपनी, बट इट बिकम नेसेसरी व्हेन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो पब्लिक कंपनी है उसको अगर मार्केट से पैसा उठाना है तो अपने आपको नाम लिस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो रिनो, रामचंद कंपनी, L&T, गोदरेज, टाटा ग्रुप हैव बीन लिस्टेड ऑन वेरियस इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। तो लिस्टिंग से क्या फ़ायदा होता है वो पढ़ने में। तो लिस्टिंग क्यों करती है कंपनी, टू प्रोवाइड रेडी मार्केट, रेडी मार्केट लिक्विडिटी, रोकड़ा मिलेगा, जिससे कंपनी का नाम बढ़ेगा, नेगोशिएबल होगा, स्टॉक पर डिस्कशन होगा, ऊपर नीचे भाव, शेयर होल्डर को और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बचा रहेगा और कंपनी को पैसा मिलेगा। ओके, तो लिस्टिंग करने के लिए क्या चाहिए, कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल होना चाहिए, 2 बड़े डॉक्यूमेंट पहले पढ़े। कंपनी शुड बी इश्यू फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, मिनिमम प्रिस्क्राइब परसेंटेज, मतलब 49% पब्लिक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। प्रॉस्पेक्टस शुड कंटेन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, तो IPO कब आएगा, कब सब्सक्रिप्शन लिस्ट आएगा, सब डेट देना चाहिए। फिर अलॉटमेंट शेयर कब होएगा, कब शेयर्स का पैसा, तो ये होता है सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड लिस्टिंग ऑफ कंपनी। द कंपनी मस्ट एंटर इनटू लिस्टिंग एग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज के साथ उसका एग्रीमेंट बनेगा। लिस्टिंग एग्रीमेंट कंटेंट टर्म्स एंड कंडीशन लिस्टिंग, मतलब आपका शेयर कब लॉन्च होगा, कब बिकेगा, कितने का क्या है, कब पैसा आएगा, वो सब होता है। तो मिनिमम पब्लिक ऑफर, मतलब इतना पब्लिक का ऑफर आना चाहिए तब जाके शेयर लिस्ट होगा, वरना होता नहीं है। ओके, तो लिस्टिंग का प्रोसीजर तो नॉर्मली ये आप पढ़ता हूँ, देखो। तो लिस्टिंग, द प्रोमोटर शुड फॉर डिसाइड स्टॉक एक्सचेंज, कौन से स्टॉक एक्सचेंज में इसको जाना है, दे शुड कॉन्टैक्ट द अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ का कॉन्टैक्ट करेगा, डिस्कस विद स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज, उधर से डिस्कस करेगा, फिर सब डॉक्यूमेंट को सबमिट करेगा, पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट होने सिक्योरिटीज को इश्यू करेगा, कंपनी का नाम लिस्टिंग कर देगा, फिर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, जब जैसी लिस्ट हो जाएगा उसको खरीद और बेच सकते हो। ओके, तो लिस्टिंग से फ़ायदा क्या है, लिस्टेड सिक्योरिटी ऑफ प्रिफर्ड इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर है वो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को ही प्रेफर करता है, उसको ही खरीदता बेचता है। फिर ये पब्लिसिटी हो जाएगी, पब्लिक में आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, टीवी में आएगा, हर जगह दिखेगा। फिर अगर कंपनी अच्छी तो उसका शेयर प्राइस, इन्वेस्टर बढ़ेगा तो शेयर प्राइस बढ़ेगा। लिस्टिंग प्रोवाइड कंपनी बेटर विजिबिलिटी एंड इंप्रूव इमेज, इमेज भी बढ़ता है। इट मेक फ्यूचर फाइनेंसिंग ईजी हो जाएगा, स्टेबिलिटी रहेगा,
फिर बहुत सारे इन्वेस्टर आएंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे, छोटे मोटे आएंगे, ये सब डाल देने का था। हमको क्या है, लिस्टिंग से नई कंपनी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पैसा डालने का मौका मिलेगा। अगर अच्छा कंपनी तो बाई मतलब कंपनी ऊपर जाएगी, खरीदेगी, बेचेंगे तो फ़ायदा होएगा। तो यही सब लिख सकते थे। और इसमें क्या टॉपिक था, ड्यूटीज़ तो नहीं, ये सब इतना ही टॉपिक पढ़ने का था। ओके, तो जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा ना तुमने, तो डीमटेरियलाइजेशन पढ़ो, बोल्ड पढ़ो, ऑनलाइन ट्रेडिंग का फ़ायदा पढ़ो, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ पढ़ो, ये तुम्हारे आंसर्स। ओके, ये फर्स्ट आंसर है। फर्स्ट क्या, सेकंड है, बोल्ड पढ़ लेना, ये सब टॉपिक है। बाकी सब ओन वर्ड्स में तुम लोग लिख सकते, सब अच्छे से हो जाएगा। बाकी सब बुक पढ़ा दियो, अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।